हिरण्यकशिपु की पूरी लाइफ प्लानिंग पे चल रही थी। उसने खूब ढेर सी तपस्या की। उसने हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर लिए कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, सारी प्लानिंग करके चल रहा था। और यहाँ तक बोल दिया कि जिस को आपने बनाया उसके हाथ से मरूंगा ही नहीं। हिरण्यकशिपु ने उनको बोला नागपाश से बांध दो प्रहलाद महाराज को, लेकिन प्रहलाद महाराज को नागपाश से बांधना इसलिए मजाक है क्योंकि वो जिसकी भक्ति कर रहे हैं उनका वाहन ही गरुड़ है। गरुड़ जी के सामने नाग कुछ काम नहीं करते। मतलब हम भगवान को जब तक हम भगवान को ये नहीं कहेंगे कि हे भगवान आप हमें दर्शन दीजिए, भगवान दर्शन क्यों देंगे? और हम ये कह नहीं सकते कि हे भगवान आप हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि प्रहलाद महाराज कौन है, नरसिंह भगवान कौन है, हिरण्यकशिपु कौन है, वो आप सबको पता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर किसी को नहीं पता आप अपने आसपास वाले से पूछ लीजिएगा, उसमें टाइम नहीं हम लगाएंगे अभी। बात यह है कि प्रहलाद महाराज को माँ के गर्भ में ही, जब वो कयाधु के गर्भ में थे तो नारद जी से शिक्षा मिल गई थी उनको, डिवोटी बन गए थे वो बेसिकली। तो उनके जो सारे फ्रेंड्स थे असुर, जो गुरुकुल में सारे बैठ के पढ़ रहे थे षंडमर्क से, तो उनके फ्रेंड्स ने बोला कि हम मतलब एक ही कुल में पैदा हुए, असुर कुल में, एक तरह की रोटी खा रहे हैं, एक तरह के कपड़े पहन रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन हम अलग हैं, तुम अलग हो। और हमारा दिल कर रहा है तुम्हारे जैसा बनने का। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास शांति है, हमारे पास शांति नहीं है। हम पूरी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं लेकिन शांति नहीं है हमारे पास। तुम दूर से देखने से शांत लग रहे हो, तो हमें बताओ ये कैसे हो गया, क्या सोच रहे हो तुम? हमें भी अपनी नॉलेज शेयर करो। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला अ हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। अगर एक डिवोटी है, आप एज अ डिवोटी आप समाज में व्यवहार करो, आप बिल्कुल शांत हो, प्रसन्न रहते हो, लोगों से अच्छे से व्यवहार करते हो, अपना चैंटिंग कर रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो, लोग बोलेंगे अरे पता नहीं कैसे खुश है ये, इसके पता नहीं क्या खजाना है, तो आपसे पूछना चाहेंगे। नहीं तो अगर डिवोटीज बिल्कुल बुझे हुए होंगे तो लोग बोलेंगे यार ऐसे तो बुझे हुए हम खुद ही हैं, तुम भी हमारे जैसे हो, हम तुमसे क्यों सुने भाई। हम तो उसके पास जाएंगे ना जिसको हमें लग रहा है, जैसे लोग अंबानी से अट्रैक्टेड हैं, अडानी से अट्रैक्टेड हैं कि भाई इनके पास पैसा है, तो हम भी ऐसा धनवान बनना चाहते हैं। अगर तू भी कंगाल है, मैं भी कंगाल हूँ, तो तुमसे क्यों सुनूँ मैं। ऐसे ही मैं जब मैं दीक्षा का टाइम था, मैंने दीक्षा के लिए फॉर्म सबमिट करना था, 2003 की बात है। तो उस समय ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में फॉर्म सबमिट होते थे। तो मेरे को बहुत जल्दी थी दीक्षा की, मरा जा रहा था बेसिकली मैं दीक्षा के लिए। तो मैंने पूछा कि फॉर्म्स, फटाफट मैंने फॉर्म भरे। तो उन्होंने कहा वो नीचे फॉर्म सबमिट होंगे, जो ग्राउंड लेवल है जहाँ पर रेस्टोरेंट बना हुआ है उसके बगल में एक ऑफिस बना हुआ था, अरे वहाँ पे जाके आप फॉर्म जमा करा दो। मैंने कहा ठीक है। मैं फटाफट पूरे उत्साह के साथ मैं फॉर्म लेके गया, तो एक डिवोटी बैठा हुआ था वहाँ पर। तो मैंने उनको फॉर्म दिया, उन्होंने बोला आपका क्या नाम है, मैंने नाम बताया। आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं ऐसे जॉब करता हूँ। तो उन्होंने बोला आप दीक्षा क्यों ले रहे हो। मैंने कहा चलो अच्छा क्वेश्चन है, आप दीक्षा क्यों ले रहे हो। गुरु की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लेंगे कृपा मिलेगी, भगवान की भक्ति में हेल्प मिलेगी, गुरु की गाइडेंस मिलेगी। तो उसने बोला क्या फ़ायदा दीक्षा लेने का। अब मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा क्या मतलब। कह रहा है प्रभु ऐसा ही है, दीक्षा लेने से कुछ होता तो है नहीं।
मैं दीक्षा का फॉर्म जमा करा रहा हूँ। वो मुझे कह रहे हैं आप प्रभु दीक्षा लेने से कोई होता तो है नहीं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई अगर कुछ नहीं होता फिर तुमने क्यों ली? तुम भी तो दीक्षा लेके बैठे हो। तो उसने कहा रोजी रोटी का सवाल था। दीक्षा ले ली, अब मंदिर में ज्वाइन कर लिया, फुल टाइम बन गए, वहाँ से 10-12-15 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है, सुबह शाम का खाना मिल जाता है, चलो भाई हो गया काम। मैंने कहा भाई तेरी सारी बातें ठीक है, ये फॉर्म लेके मुझे जाने दे। कभी तेरे पास और 10 मिनट खड़ा हुआ तो सारा उत्साह खत्म कर देगा तू मेरा दीक्षा का। फॉर्म दे के भाग गया वहाँ से। अगर हमारे पास वो चीज़ ही नहीं होगी अगर, तो फिर सामने वाला हमसे क्यों बात करके हमसे मांगना चाहेगा? नहीं। इसीलिए एज डिवोटीज हमको बहुत उत्साहित और बहुत एक शांत हमें अपना जो आचरण है हमें सामने दिखाना चाहिए। अगर बाय चांस कभी परेशानी चल भी रही हो तो भी बहुत प्रसन्नचित्त और शांत मन से दूसरे से बात करनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला को मोटिवेशन मिले कि हाँ डिवोशन के अंदर आएंगे हमें फ़ायदा होगा करके। अगर हम बुझे रहेंगे तो बेसिकली डिसर्विस हो जाती है वो सर्विस की जगह। वो बोलेंगे भागो यहाँ से भैया, कहाँ फंसने वाले हैं हम। तो ऐसे ही वो असुरों ने बोला बच्चों ने कि हमें बताओ क्या चल रहा है। तो असुरों ने बोला, तो प्रहलाद महाराज ने बोला देखो आपका प्रश्न तो अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि प्रहलाद महाराज ने कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का नाम लो, हे कृष्ण माधवेति, भगवान का नाम लो, उससे सारी सफलता उससे मिलेगी। लेकिन असुरों ने बोला कि नाम लेने में ध्यान कैसे लगेगा? हम नाम लेते हैं मन भाग जाता है इधर उधर। अर्जुन ने भी तो यही बोला था, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलवत्तरम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवा सुदुष्करम, कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मन कंट्रोल नहीं हो रहा। जहाँ पे कहता हूँ मत जा वहीं पे जाएगा वो। आपके साथ ऐसा है कि नहीं है ना? जहाँ पे बोलेंगे आप वहाँ मत जाइयो, 1 मिनट बाद ही अगर आप देखोगे वहीं पे पड़ा मिलेगा वो। तो उन्होंने बोला ये तो प्रॉब्लम है। तो भगवान कृष्ण ने बोला हाँ ठीक है, अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास करो वैराग्य से ले आओ। तो क्वेश्चन आ गया कि वैराग्य, भगवान ने ये तो बोल दिया वैराग्य कैसे आएगा, वैराग्य करो, लेकिन अब ये नहीं एक्सप्लेन किया कि वैराग्य कैसे आएगा। एग्जैक्टली उसी टाइम पे आगे जाके तो एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान। तो वैराग्य कैसे आएगा ये प्रहलाद महाराज ने असुरों को यहाँ पे बताया। और प्रहलाद महाराज ने बोला देखो वैराग्य आएगा, आप जब भी पानी पियो ना ऊपर से पीना चाहिए। अभी आपने मुंह लगा दिया तो आपके हाथ भी जूठे हो गए सब, है ना? आप हाथ धो लो जाके आप, और ये बॉटल को डिस्कार्ड कर दो। ओके। जब भी पानी पिए ऊपर से पिए पानी, उससे आपका शुद्धि बनी रहेगी। सो मैं क्या कह रहा था, हाँ वैराग्य कैसे आएगा? तो प्रहलाद महाराज ने बोला देखो वैराग्य आएगा जब आप दोष देखोगे। जिस व्यक्ति में और जिस वस्तु में आपका मन जा रहा है उसमें दोष देखना शुरू कर दो। अगर आप उसमें दोष देखना शुरू कर दोगे आपका मन उसकी तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि घृणा हो जाएगी ना। अभी मैं ओजस्वी प्रभु हैं, अभी मैं इनके कुछ बैड क्वालिटीज़ के ऊपर सोचना शुरू करूँगा तो फिर मैं धीरे धीरे मैं बोलूँगा यार ओजस्वी प्रभु के बारे में अब नहीं कुछ सोचना चाहिए, ओह ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। अपने आप ही मन हट गया वहाँ से। नहीं, ऐसे ही अगर हम इस संसार के दोषों को देखेंगे
अगर हम अपने शरीर के दोषों को देखेंगे, घर के दोषों को देखेंगे, तो हमारा मन धीरे धीरे वहाँ से हटना शुरू हो जाएगा, उससे वैराग्य आ जाएगा। दोष देखना, बेसिकली पॉइंट ये है, दोष देखना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। दोष देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान का नाम भी लेना है और दोष भी देखना है, दोनों काम साथ में करने हैं। अगर हम केवल भगवान का नाम लेते रहेंगे और दोष नहीं देखेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? सहजिया। हम बोलेंगे सहज भाव से चलते रहते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली नहीं होंगी। यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं दोष देखिए, और फिर भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, और फिर बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। दोष का दर्शन करो। अगर आप दोष का दर्शन नहीं करोगे, ऑटोमेटिक रूट से वैराग्य आने में बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। और हमारी चैंटिंग भी अच्छी नहीं होगी जब तक हम दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा मन भागेगा। यही तो जब अक्रूर जी गए थे धृतराष्ट्र के पास, उनको भगवान कृष्ण ने भेजा था कि आप जाओ, उनको, वो पांडवों को तंग कर रहा है, छोटे बच्चों को, आप जाके धृतराष्ट्र को बोलो भाई तंग मत कर। तो अक्रूर ने बहुत सारी शिक्षाएं दी, तो धृतराष्ट्र ने बोला आपकी शिक्षाएं तो बहुत अच्छी हैं, मेरे मन में नहीं ठहर रही। क्यों नहीं ठहर रही? क्योंकि मेरा मन आसक्त है दुर्योधन में, इसलिए नहीं ठहर रही। अगर मन में आसक्ति नहीं होती तो जो अक्रूर जी बोल रहे थे ठहर जाती, महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि आसक्ति थी, पूरे वंश का विनाश करवा लिया आपने। तो दोषों को, और अगर हम सिर्फ दोष देखेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तो शुष्क ज्ञानी बन जाएंगे, बेसिकली उसी में फंसे रह जाएंगे हम। नेति। जो ये ज्ञानी होते हैं वो ये देखते रहते हैं क्या ये भगवान है, नहीं है, क्या ये भगवान है, नहीं है, ये नेति करते रहते हैं, वो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों, दोष देखना और भगवान का नाम लेना, दोनों एक साथ हमें बेसिकली करने पड़ेंगे, तो जाके हम भगवान के नाम पे हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और प्रहलाद महाराज ने उनको बोला कि सबके प्रति जो है आप मैत्री का भाव रखो, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, किसी से घृणा मत करो, किसी से घृणा मत करो। और सब मिलके, जो जितने भी असुर थे, उन्होंने मिलके बेसिकली हरि नाम कीर्तन शुरू कर दिया। लेकिन वो लोग कहाँ बैठे हुए थे? वो लोग हिरण्यकशिपु के राज्य में बैठे हुए थे, राजधानी में बैठ रहे हैं वहाँ पे। हिरण्यकशिपु वहाँ से निकल रहा था, उसने कहा ये क्या हो रहा है, हरे कृष्णा की चैंटिंग मेरे राज में ये कैसे हो गया? तो हिरण्यकशिपु ने ये सोचा कि अभी तो एक था अकेला, चलो मैं झेल रहा था, अब इसने अपने साथ और 100 लोग मिला लिए इसने, ये तो बहुत प्रॉब्लम है, तो जड़ को ख़त्म करो। उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि जड़ को ख़त्म करो, इसको मार दो। तो उस समय हिरण्यकशिपु के माइंड में ये थॉट आ गई थी मारने की, और फिर उसने प्लानिंग बनाई हिरण्यकशिपु ने मारने की। तो हिरण्यकशिपु प्लानिंग बना रहा था, उसने कहा चलो अभी रात का समय होगा तो ये सोएगा, रात को सो जाएगा। तो इसको उसने सारे अपने असुरों को बोला, सैनिकों को, इसको नाग पाश से बांध देना और इसको समुद्र में फेंक देना, मर जाएगा। यहाँ पे कई इंटरेस्टिंग बातें हैं इधर, ये इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। पहली बात, अगर आप देखोगे, हिरण्यकशिपु की पूरी लाइफ प्लानिंग पे चल रही थी। उसने खूब ढेर सी तपस्या की, उसने हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर लिए कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, सारी प्लानिंग करके चल रहा था। और यहाँ तक बोल दिया कि जिस को आपने बनाया उसके हाथ से मरूंगा ही नहीं, क्योंकि हिरण्यकशिपु सोच रहा था कि ब्रह्मा जी टॉप मोस्ट है, तो सब इन्होंने ही बनाया होगा,
जब इनकी सृष्टि के हाथ से नहीं मरूंगा फिर तो मतलब मैं मरूंगा ही नहीं, बेसिकली बात खत्म हो गई। हिरण्यकशिपु ने ये नहीं सोचा, हिरण्यकशिपु के माइंड में ये थॉट नहीं है कि ब्रह्मा जी से ऊपर तो भगवान विष्णु है जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ लड़ने के लिए, मारने के लिए। ये उसके माइंड में थॉट ही नहीं आई। तो पूरी उसने देखो अपनी प्लानिंग बिठाई हिरण्यकशिपु ने, और हिरण्यकशिपु ने कहा कि किसी तरीके से मैं मौत से बच जाऊं। चलो उसको वो वरदान मिल गए, वापस आके उसने फिर प्लानिंग बिठाई, पूरे सृष्टि पे उसने विजय प्राप्त कर ली। नीचे के लोग, ऊपर के लोग, सब जगह जीत लिया उसने, हिरण्यकशिपु ने। फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ, दोबारा चला गया तपस्या करने के लिए, दोबारा चला गया तपस्या करने के लिए। उसने कहा, लोगों ने बोला भाई सब कुछ है तो सही, अब क्यों जा रहा है? कह रहा है नहीं और चाहिए मेरे को, और तपस्या करने के लिए चला गया। और ब्रह्मा जैसे ही वो तपस्या करने के लिए गया, ब्रह्मा जी को टेंशन हो गई। ब्रह्मा जी ने बोला यार ये तो अब ये दोबारा तपस्या करेगा, दोबारा मेरे को जाना पड़ेगा इसको वरदान देने के लिए, बहुत प्रॉब्लम है। पहले वरदान ही नहीं झेले जा रहे, पूरे संसार में इसने तहस नहस कर दिया इसने। तो ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे, नारद जी आ गए। नारद जी ने बोला चलो मैं कुछ करता हूँ, आप टेंशन मत लो। तो नारद जी के साथ पर्वत मुनि थे, पर्वत मुनि और नारद जी हमेशा साथ रहते हैं। तो वो दोनों पक्षी का भेष बना के उड़ के चले गए जहाँ पे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। तो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से नारद जी ने बोला ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का माइंड आउट हो गया। उसने कहा मेरी सारी, इसने क्या ये मेरे दुश्मन का नाम लिए जा रहा है। उसने धनुष बाण उठाया मारने के लिए, गुस्से में वो दोनों उड़ के चले गए वहाँ से। लेकिन अब हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया था, क्रोध आते ही तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए तो विश्वामित्र जी आए थे दशरथ जी के पास, क्योंकि वो क्रोध नहीं करना चाहते थे ना। नहीं तो ये राक्षस, ये मारीची वगैरह, ये उनके खरदूषण वगैरह इनके सामने क्या है, विश्वामित्र जी के सामने। लेकिन विश्वामित्र जी ने बोला क्रोध नहीं करूँगा भाई, क्रोध करते ही सारी तपस्या यज्ञ खत्म हो जाएगा मेरा। तो क्रोध करने के लिए भगवान राम को लेके जाता हूँ। तो अब हिरण्यकशिपु ने बोला मेरी तपस्या तो भंग हो गई, तो चलो वापस चलता हूँ। वापस आ गया तो कयाधु ने बोला अरे आप वापस आ गए इतनी जल्दी, आपने तो कई हजार साल तपस्या करनी थी। तो उसमें एकांतवास कर रहे थे वो। तो हिरण्यकशिपु ने बोला ऐसे ही मुझे गुस्सा आ गया। कयाधु ने बोला क्या हुआ, क्या हुआ बताओ क्या हुआ। तो हिरण्यकशिपु ने बोला ऐसे ही एक पक्षी और दो पक्षी आए, वो जोर जोर से बोल रहे थे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और उसी समय जो है वो कयाधु का जो गर्भाधान का वो समय पूरा हो गया। तो क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान का नाम लेकर बोल रहा था, तो भगवान का नाम लेने से प्रहलाद महाराज वो गर्भ के अंदर आ गए कयाधु के। ये उसके पीछे बेसिकली हिस्ट्री है। तो यहाँ तक कैसे पहुँच गया। क्रोध बेसिकली नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे पहुँचा था क्रोध पे। हाँ, वो प्लानिंग की बात कर रहे थे हम, क्योंकि उसने कितना प्लानिंग किया। वो एक बार तपस्या की, फिर दूसरी बार तपस्या करने गया, वो चलो वो तपस्या उसकी फ्लॉप हो गई। लेकिन इवेंचुअली अगर हम देखें उसकी सारी प्लानिंग बेसिकली फ्लॉप हो गई उसकी, नहीं सारी प्लानिंग ख़त्म हो गई उसकी। और प्रहलाद महाराज अगर हम देखें वो कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे। प्रहलाद महाराज कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे, और आराम से बैठे हुए हैं। प्रहलाद महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी सफलता उनको मिली। अभी आपको बताता हूँ। और भगवान कृष्ण इसलिए भगवत गीता में कह रहे हैं मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा, कि जो राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम शिता,
कि जो लोग आसुरी स्वभाव के लोग हैं उनकी सारी आशाएं बेकार हो जाएंगी, विफल हो जाएंगी, सारा ज्ञान विफल हो जाएगा, सारे काम उनके खराब हो जाएंगे। जो आसुरी स्वभाव के हैं, जो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, सब बेकार हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान की शरण ले रहे हैं वो कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे तो भी सारे काम ठीक हो जाएंगे। ये तो एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण क्या है कि हिरण्यकशिपु ने ये सोचा कि प्रहलाद जो है वो रात को सो रहा होगा, लेकिन भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या कह रहे हैं कि जो साधु है, जो भोगियों के लिए दिन है, साधुओं के लिए रात है, और जो भोगियों के लिए रात है, साधुओं के लिए दिन है। नहीं, भगवद गीता में कह रहे हैं ना। तो जो प्रहलाद महाराज है वो तो उस समय रात के समय भगवान का ध्यान कर रहे थे, लेकिन असुरों को क्या लग रहा था, ये सो रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं। हिरण्यकशिपु ने तो पहली कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गई कि प्रहलाद महाराज पूरी तरह जाग रहे हैं, पूरी तरह जाग रहे हैं, लेकिन असुर क्या सोच रहे हैं कि ये सोया पड़ा है, वो गहरी नींद में। जैसे हरिदास ठाकुर है, हरिदास ठाकुर को पीटते रहे, हरिदास ठाकुर मरे नहीं, 22 बाजारों में पीटा उनको, और फिर सैनिकों ने बोला प्लीज़ मर जाओ, तो हरिदास ठाकुर समाधि में चले गए। उन्होंने बोला मर गया, पानी में फेंक के चले गए। हरिदास ठाकुर ने वो नदी क्रॉस की, दूसरी जगह जाके फिर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो पहली कॉन्ट्राडिक्शन ये आ गई। हिरण्यकशिपु ने उनको बोला नागपाश से बांध दो प्रहलाद महाराज को, लेकिन प्रहलाद महाराज को नागपाश से बांधना इसलिए मजाक है क्योंकि वो जिसकी भक्ति कर रहे हैं उनका वाहन ही गरुड़ है, गरुड़ जी के सामने नाग कुछ काम नहीं करते। और तीसरा विरोधाभास क्या आया कि नागपाश से बांध के इनको समुद्र में फेंक दो, और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, तो अपने भगवान की गोद में फेंकेंगे तो क्या ही नुकसान होएगा। तो तीन यहाँ पर नरसिंह पुराण में ये विरोधाभास लेके आए, लेकिन वो पढ़ने से बात पकड़ में आती है। आप पढ़ोगे तो ऐसे इमीडिएटली दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अगर थोड़ा उस पर आराम से सोचोगे तो दिखाई देनी शुरू हो जाती है कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस चल रही हैं। तो उन्होंने फेंक दिया समुद्र में उठा के प्रहलाद महाराज को। अब समुद्र में फेंका तो समुद्र में फेंका, और समुद्र ने कहा ये दावाग्नि मेरे गर्भ में कैसे आ गई, मैं इसको कैसे झेलूं। एकदम ऐसे चमक रहे थे प्रहलाद महाराज। तो फिर उन्होंने लहर रूपी भुजाओं से उनको धकेल के उनको किनारे पे ले आए। समुद्र देव किनारे पे ले आए, और उनको किनारे पे जो है लाए। तो एकदम प्रहलाद महाराज ने एकदम आंखें खोली, उन्होंने बोला क्या हो रहा है भाई ये। तो समुद्र देव ने बोला कि ऐसे आपको नागपाश से बांध के आपको समुद्र में फेंका था। इतने में गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने 1 मिनट में देखते देखते वो खा लिए सारे सांप। प्रहलाद महाराज आजाद हो गए। उन्होंने बोला क्या हो रहा है ये, मैं यहाँ पे कैसे आ गया समुद्र के किनारे। तो समुद्र देव ने बोला कि वेल ऐसे आपको बांध के फेंक दिया था, आपको तो कुछ होश था नहीं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से आपको बाहर निकाला, और आप यहाँ पर अब आप ये जो स्थिति है कि अब आप सुरक्षित हो। और समुद्र ने बोला ये आप ढेर सारे हीरे जवाहरात देकर उनको बोला आप ये भी रखिए, ये भी मेरी तरफ से गिफ्ट लीजिए, और आप मेरे पे कोई दोष मत लगाइएगा, कभी आप मेरे से नाराज़ हो जाए, मेरे से नाराज़ हो गए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। एक डिवोटी से इतना डर के रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने बोला मुझे तो चाहिए नहीं। बोला मुझे पता है आपको नहीं चाहिए, अरे फिर भी रख लो प्लीज़ प्लीज़ रख लो, मेरी जान छूटेगी अगर आपने ये रख लिए। तो चलो प्रहलाद महाराज ने रख लिए। तो अब जो हम पिछली बार बात कर रहे थे क्वेश्चन आंसर में, तो समुद्र ने प्रहलाद महाराज की बहुत पूजा अर्चना की, आप बहुत महान हो। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि नहीं आप महान हो। तो बोला मैं कैसे महान हूँ। अब भगवान
जिनका मैं दर्शन करने के लिए लालायित हूँ, वो आपके अंदर ही रह रहे हैं। आप 24 घंटे उनको देख रहे हो, मैं तो देख नहीं पा रहा। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए उनके दर्शन कैसे होंगे। तो हमने पिछली बार बात की थी कि समुद्रदेव ने बोला कि उनके दर्शन होंगे, कैसे होंगे दर्शन, आप याद है किसी को? हाँ, डिज़ायर तो चलो है ही, लेकिन दर्शन कैसे होंगे? डिज़ायर तो है ही प्रहलाद महाराज में, हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं डिज़ायर नहीं है, लेकिन अभी तो दर्शन नहीं हुए। भगवान की कृपा तो है ही, तभी तो समुद्र हजम नहीं कर पाया उनको। ना कुछ नाग पाश काम किया, ना वो पत्थर में वो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, कुछ काम नहीं किया। भगवान की कृपा तो है ही। मैंने बताया तो था पिछली बार, आपको भूल गए आप लोग। स्तुति। तो समुद्रदेव ने बोला कि आप भगवान की स्तुति करो, उससे आपको दर्शन हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने बोला ठीक है, स्तुति करता हूँ मैं। तो अब समुद्रदेव तो चले गए वापस, प्रहलाद महाराज वहीं बैठ के समुद्र के किनारे, और प्रहलाद महाराज ने बेसिकली स्तुति करना वहाँ पे शुरू किया। और मैंने आपको बताया था कि ये जो स्तुति है, वो स्तुति ऐसी उन्होंने स्तुति की थी कि अभी भगवान के आने का टाइम हुआ नहीं था। अभी भगवान के आने का टाइम नहीं हुआ था। भगवान ने तो तब आना था जब हिरण्यकशिपु चैलेंज करेगा, वो स्तंभ को तोड़ेगा तो भगवान आएंगे। अभी वो टाइम भी नहीं आया था, लेकिन प्रहलाद महाराज ने ऐसी प्रेयर्स बोली कि भगवान उसी टाइम तुरंत आ गए, उसी टाइम। और वो क्या उन्होंने प्रेयर्स बोली, ये प्रेयर्स जो है हमारे गौड़िया जो सिद्धांत है, जो गौड़िया दर्शन है हमारा, पूरा इसके ऊपर आधारित है। पूरा गौड़िया सिद्धांत इन प्रेयर्स के ऊपर आधारित है। ये प्रेयर्स ऐसी हैं कि अब अगर भगवान, पहली बात है कि भगवान के दर्शन की इच्छा है, डिज़ायर, भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, पहली बात। लेकिन अब भगवान को ये कैसे बोले कि आप हमें दर्शन दीजिए? ये तो बोलना एक कमांड हो गई ना, प्लीज़ हमें दर्शन दीजिए। इसलिए हमने ये भी बात की थी कि हमारा ये अधिकार नहीं है प्रेयर बोलने का कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, हे जगन्नाथ स्वामी आप प्लीज़ हमें हमारे जो नेत्रों के पथ में आप आइए, मतलब हमें दर्शन दीजिए, हमें दिखाई दीजिए। नहीं, तो अब डिज़ायर भी है। अब भगवान को ये भी नहीं कह पा रहे कि हे भगवान आप हमें दर्शन दीजिए, तो फिर आखिर दर्शन होंगे कैसे? नहीं, मतलब हम भगवान को ये, जब तक हम भगवान को ये नहीं कहेंगे कि हे भगवान आप हमें दर्शन दीजिए, भगवान दर्शन क्यों देंगे? और हम ये कह नहीं सकते कि हे भगवान आप हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है। हम भगवान को कैसे कमांड कर सकते हैं कि आप हमें दर्शन दीजिए? प्रहलाद महाराज ने इसका सामंजस्य, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के ले आए प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं वेदांत वाक्य शतमारुत संप्रबद्धा, कि जो जैसे वेदांत वाक्य रूपी जो वायु है, और वायु भी कैसे संप्रबद्धा, बिल्कुल तूफानी जो वायु है। हाँ, वैराग्य वहनी शिखया परिताप्य चित्तम, कि ये जो वायु है, जो तूफान का रूप जिसने धारण कर रखा है, ये क्या हो रही है? ये वैराग्य रूपी अग्नि के अंदर प्रवेश कर गई। और जब वायु तूफान जो है वो अग्नि में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? भड़क जाएगी अग्नि भड़क जाएगी। तो अब वो इतनी विशाल जो
भड़की हुई अग्नि है, उसके अंदर जो डिवोटीज हैं वो क्या करते हैं, परिताप्य चित्तम, अपने चित्त को जलाकर शुद्ध करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो डिवोटीज हैं वो शास्त्रों की शिक्षाओं को पढ़ के और वैराग्य का पालन करके, अभी हमने वैराग्य की बात की ना, दोष दृष्टि वैराग्य, कि वो शास्त्रों की शिक्षाओं को, सिद्धांत को भी पढ़ेंगे। इसीलिए बोला है ना, सिद्धांत बलिया चित्ते न करा आलस, यहाँ हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, कि ये आप शास्त्रों की शिक्षाओं को भी पढ़िए और वैराग्य विद्या का भी पालन कीजिए और उससे आप अपने चित्त को शुद्ध कीजिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह से अपने शोधयंती यद यद वेक्षण योग्यताएं, और जिन्होंने ऐसे अपने चित्त का शोधन किया है, जिन्होंने अपने हार्ट को प्योरीफाई किया है, यद वेक्षण योग्यताएं, ऐसे लोगों के पास योग्यता है हे भगवान आपका दर्शन करने की। इनके पास योग्यता है आपका दर्शन करने की। धीरा सदैव, तो ये धीरा बेसिकली शुरू में आ गया कि ये जो धीर है, जिन्होंने वेदांत वाक्य वैराग्य से अपने हृदय को शुद्ध कर लिया, इनके पास योग्यता है आपका दर्शन करने की। तो क्या बोल रहे हैं, धीरा सदैव, जो धीर हैं वो सदैव आपका दर्शन करने की योग्यता रखते हैं। स कथम मम गोचरा स्यात्, जिन भगवान का दर्शन ऐसे धीर व्यक्ति कर रहे हैं, जो वैराग्य में भी पूरी तरह से सिद्ध है और जिनको शास्त्रों का भी पूरा ज्ञान है, पूरी तरह से शास्त्र युक्ति में निपुण है, जिन्होंने अपने चित्त को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया है, ऐसे भगवान जिनका, ऐसे लोग जिन भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मैं भला उनके दर्शन कैसे कर सकता हूँ? मैं भला स कथम मम गोचर स्यात्, वो भला मुझे क्यों दिखाई देंगे? अब इस लाइन के अंदर डिजायर है कि नहीं है? इस लाइन में डिजायर दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही? और क्या वो कह रहे हैं कि ये भगवान दर्शन दीजिए? भगवान को ये नहीं कह रहे, लेकिन क्या उन्होंने दर्शन करने की अपनी इच्छा भगवान तक पहुंचा दी कि नहीं पहुंचा दी? नहीं, ऐसे पहुंचा दी। देखो कि ऐसे वो उत्तम श्लोक, जिनकी स्तुति गान उत्तम श्लोक से हो रही है, बड़े बड़े शिवजी ब्रह्मा जो जैसे देवी देवता जिनका दर्शन का आस्वादन कर रहे हैं, वो भगवान भला मुझे, एक असुर को, वो भला आखिर क्यों दर्शन देंगे? तो भगवान को कमांड भी नहीं किया, भगवान को कमांड भी नहीं किया और भगवान को ये मैसेज कन्वे कर दिया, मैं मरा जा रहा हूँ आपके दर्शन के लिए, लेकिन मेरे में योग्यता नहीं है, मैं इस बात को जानता हूँ। कितनी विनम्रता आ गई। आगे बोल रहे हैं, मात्सर्य रोष स्मर लोभ मोह मदादि भिवाम सुदृढ़े सुषट्भी। और उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर ये इतने सारे आवरण चढ़े हुए हैं, कौन कौन से आवरण चढ़े हुए हैं? मात्सर्य, ईर्ष्या का आवरण चढ़ा हुआ है, क्रोध का, मात्सर्य रोष, क्रोध का आवरण चढ़ा हुआ है, स्मर का मतलब होता है काम वासना का आवरण चढ़ा हुआ है, लोभ, मोह, मद, जिसके ऊपर ये सारे जो 6 सुदृढ़ आवरणों से, बंधनों से जो पूरी तरह बंधा हुआ है, सुदृढ़, सुषट्भी, ये जो 6 तरह के आवरण है पूरी तरह से बंधा हुआ है। ऊपर यावरणे सुबद्ध अंध मनो में क्व हरि क्व वाहम, कि
ऐसे ये 6 आवरणों से बंधा हुआ जो मेरा मन है, क्योंकि मेरा मन उसके अंदर फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, उसके अंदर कौन फंसा हुआ है? बेसिकली तो मन फंसता है ना। तो उसने कहा मेरा मन इसके अंदर फंस के पूरी तरह से अंधा हो चुका है, विवेक शून्य हो गया। बेसिकली विवेक शून्य का मतलब है क्या सही है क्या गलत है अब पता नहीं लगा सकते। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अंधे जो जिसका मन ही बिल्कुल विवेक शून्य हो गया, अंधा हो गया, ऐसे व्यक्ति के लिए क्व हरिम, कहाँ हरि, क्व वा अहम, कहाँ मैं। अपनी नीचता, अपनी दयनीय स्थिति भगवान के सामने रखती कि कहाँ हरि कहाँ मैं। क्या उन्होंने बोला कि मुझे दर्शन दीजिए? नहीं बोल रहे, बोल ही नहीं रहे कि मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे प्रॉब्लम है कि आपने कमांड कर दिया। एक सेवक स्वामी को नहीं कह सकता मुझे दर्शन दीजिए, वो नहीं कह सकता किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में नहीं कह सकता। इसलिए आप देखिए कि जो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि एज ए डिवोटी आए हैं, चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास नहीं लिया हुआ बैठे हैं अपने घर में और साथ में गदाधर पंडित बैठे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा गदाधर कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण कहाँ है। गदाधर पंडित, शची माता भी वहीं पे पास में बैठी हुई थी, थोड़ी दूर पे शची माता बैठी हुई हैं, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित बैठे हैं। वो सुन रही हैं क्या बोल रहे हैं, कहाँ है कृष्ण। बहुत बेचैन हो गए चैतन्य महाप्रभु। गदाधर पंडित ने उनको शांत करने के लिए बोला कि कृष्ण आपके हार्ट में है। क्या गलत बोला? मैं बोला कृष्ण आपके हार्ट में है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्या कृष्ण मेरे हार्ट में है, तो मैं अभी तक देख क्यों नहीं पाया? उन्होंने अपना वक्ष को फाड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। शची माता ने बोला ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो अपने आप को पूरा छलनी कर लेंगे, कैसे बचाएंगे। तो गदाधर पंडित ने बोला कृष्ण आपको दर्शन देंगे, आप थोड़ा सा संयम रखिए, कृष्ण भी आपको दर्शन देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़े से शांत हुए। तो माता शची ने तुरंत बोला गदाधर पंडित को, माता शची ने बोला कि देखो गदाधर, तुम्हारी ड्यूटी है अब तुम 24 घंटे मेरे बेटे के साथ रहना, क्योंकि तुम ही संभाल सकते हो, हम तो संभाल नहीं सकते थे। अभी वो अपना छाती चीरना चाहते थे, मैं कैसे रोक लेती, मैं कैसे समझा लेती। तुम थे तो तुमने समझा लिया, बच गए, नहीं तो और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कहाँ है कृष्णा। और फिर जो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स हैं, जो 6 गोस्वामी हैं, वो क्या बोल रहे हैं, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुता। कहाँ हैं आप? हे श्रीमती राधा रानी, हे नंद सुनो कृष्णा, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हम आपको क्यों देख नहीं पा रहे, आप प्लीज बताइए। श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं। श्रीमती राधा रानी क्या बोल रही हैं? श्रीमती राधा रानी ये बोल रही है ना, त्वत् दर्शन त्वत् आलोक कातरम, कि आपका दर्शन मेरे को मिल नहीं रहा, इसलिए मेरा हृदय बहुत बेचैन हो रहा है। किम करोमि हम, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ दिमाग चल नहीं रहा। मेरा मन, मेरा जो माइंड है बिल्कुल अंधा हो गया है। जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भोग के कारण मेरा मन अंधा हो गया, ऐसी श्रीमती राधा रानी कह रही हैं इस विरह की भावना से, क्योंकि आपका दर्शन नहीं कर पा रही मैं, इसी से मेरा मन बिल्कुल अंधा हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। यही प्रहलाद महाराज यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप कभी भगवान कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो।
आप कभी भगवान कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो। तो क्या करें? क्या बोला था श्रील प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने बोला आप ऐसे काम करो कि कृष्ण तुम्हें देखने के लिए एकदम लालायित हो जाए। अरे भाई ये कौन है, पहले इसको देख के आता हूँ, ये कौन है? प्रहलाद महाराज के साथ यही हो रहा है। प्रहलाद महाराज बिल्कुल एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं क्व हरिम, कहाँ हरि, क्व वा अहम, कहाँ मैं, कहाँ हरि कहाँ मैं। और आगे बोल रहे हैं यम धात्र मुखया विबुधा भयेषु शांति अर्थिना क्षीर निधेर उपांतम गत्वोत्तम स्त्रोत कृतः कथमचित पश्यन्ति तम दृष्टुम अहो ममाशा। वो कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े देवी देवताओं को जब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो सारे कहाँ जाते हैं? सारे क्षीर निधे उपांतम, सारे क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। नहीं, क्षीर निधे उपांतम, उपांतम का मतलब पहुंच जाते हैं वहाँ पर। और वो बोल रहे हैं कि शांति अर्थिना, शांति की तलाश में कि प्रॉब्लम्स हैं कैसे इससे छुटकारा पाएं, शांति की तलाश में वहाँ पे पहुँच जाते हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए। और वो बोलते हैं कि वहाँ पे पहुँच के वो क्या क्या कर रहे हैं? गत्वा, वहाँ जाकर क्या करते हैं? उत्तम स्तोत्र कृता, उत्तम उत्तम श्लोकों से, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया श्लोकों के साथ में वो भगवान की स्तुति करते हैं, वो भगवान की स्तुति करते हैं। पश्यन्ति तम, वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। वो ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे जो महान देवी देवता है वो देख लेते हैं। और बोल रहे हैं द्रष्टुम अहो ममाशा, मेरा उन भगवान के दर्शन करने के लिए मेरा मन आशा कर रहा है। कितने आश्चर्य की बात है, क्योंकि ना तो मैं स्तुति कर पा रहा हूँ, पूरी तरह से भोग में डूबा हुआ हूँ। एक्चुअली एक डिवोटी प्रहलाद महाराज, इसीलिए तो परफेक्ट डिवोटी की जब बात होती है तो प्रहलाद महाराज का नाम आता है ना। प्रहलाद महाराज क्या सोच रहे हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, कि हम अपनी, मेरी तो इंद्रियां भौतिक हैं जबकि पूरी तरह से भगवान में डूबे हुए हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मेरी इंद्रियां भौतिक है, मैं कैसे आखिर मेरे में ऐसी क्या बात है कि मैं ही भगवान का दर्शन, मुझे ही भगवान का दर्शन मिल जाएगा। एक बारी भी प्रहलाद महाराज ने नहीं बोला कि मुझे आप प्लीज़ दर्शन दीजिए। जैसे कुंती महारानी बोल रही हैं मैं एक स्त्री हूँ, मैं भला आपका दर्शन कैसे कर सकती हूँ, मैं भला आपको कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। जितने भी हमारे आप देखेंगे बड़े बड़े जो डिवोटीज़ हैं कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। इनफैक्ट भक्ति रत्नाकर में तो बल्कि ये भी प्रसंग आ रहा है कि जब रूपा गोस्वामी है वृंदावन में, बहुत सारे लोग अपने भावों का प्रदर्शन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि सखी बन के नाचो, और सखी बन के नाच रहे हैं और लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन रूपा गोस्वामी ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट भक्ति रत्नाकर में बताया कि रूपा गोस्वामी जब भगवान की लीलाओं का जो है वर्णन कर रहे थे अपने ग्रंथों में, तो जब श्रीमती राधा रानी भगवान से विरह का अनुभव कर रही हैं उस समय उनका शरीर इतना गर्म हो जाता था रूपा गोस्वामी का कि अगर उनको हाथ लगाएंगे हाथ जल जाएगा आपका, छाले पड़ जाएंगे हाथ में। लेकिन अगर आप दूर से उनको देखेंगे, आप देखेंगे आराम से बैठे हुए हैं, वो प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी भावनाओं का। जिस पेड़ के नीचे ग्रंथ लिखते थे, जब विरह का वर्णन करते थे वो पेड़ के पत्ते झड़ जाते थे, और जब श्रीमती राधा रानी जो है भगवान कृष्ण से मिल रही है तो उसमें नई नई कोपलें फूट जाती थी। लेकिन उन्होंने कभी, ऐसे रूपा गोस्वामी, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैंने कृष्ण के दर्शन कर लिए या मैं उनको देख रहा हूँ। एक्चुअली में देख रहे हैं, उनको लीला दर्शन हो रहा है। उनको भक्ति रत्नाकर में ही अनेक प्रसंग आ रहे हैं कि देख रहे हैं भगवान को। वो मैं आपको
आपसे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता कि वो कौन सी लीलाएं देख रहे थे, बट वो देख रहे थे बेसिकली। जैसे एक चलो आपको बात बताता हूँ। जैसे रूपा गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा कि श्रीमती राधा रानी की जो चोटी है वो सांप के जैसी है। सनातन गोस्वामी ने पढ़ा, उन्होंने बोला ये क्या लिख रहे हो, सांप के जैसी कैसे है चोटी। तो रूपा गोस्वामी ने बोला आप बात ठीक कह रहे हो, आप बड़े हो, आप ठीक कह रहे हो। तो सनातन गोस्वामी स्नान करने के लिए गए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा उस तट पे जो झील है उसके उस तट पे उन्होंने देखा कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ खेल रही हैं और एक बच्ची के कंधे पे सांप चल रहा है। तो उन्होंने बोला वो सांप है, सांप है। तो वो छोटी सी बच्ची थी, उन्होंने सनातन गोस्वामी को देखा और हंसी और भाग गई वहाँ से। तो उनको फिर अचानक पता ये रियलाइज़ हुआ सनातन गोस्वामी को कि ये तो मतलब सांप की जो उपमा है चोटी की वो बिल्कुल परफेक्ट उपमा है। तो फिर वो आए, उन्होंने बोला भाई परफेक्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे को कन्फ्यूजन थी, तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसे रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो बोल रहे हैं कि हे भगवान आप कहाँ हो, हमने आपके दर्शन नहीं किए। जब रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी रामकेली में गए चैतन्य महाप्रभु के पास पहली दफ़ा मिलने के लिए, तो उनके सामने नहीं गए। हम लोग तो सामने पहुंच जाते हैं ना गुरु के, वो सामने नहीं गए। वो दूर से अपने गले में पट्टा बांधा और दांत में तिनका दबा के दूर से प्रणाम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इधर आओ, कौन हो, इधर आओ। बोले हम आपके सामने नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हम इतने गंदे हैं, हमारे मन इतना गंदा है कि आप तो भगवान हो, आपके सामने आएंगे आप तुरंत देख लोगे इसके मन में क्या चल रहा है, तो आपको सारी गंदगी दिख जाएगी हमारी, और यही शर्म आ रही है, इसलिए हम आपके सामने नहीं जा रहे। हमारा देख लो क्या हाल है, हमारा हाल बिल्कुल उल्टा है। हम तो धड़धड़ाते हुए जो है गुरु आएंगे उनके सामने पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, सबको हटा के सबसे आगे पहुंच जाते हैं। वो हमारा गौड़िया सिद्धांत है ही नहीं, हमारा बिल्कुल उल्टा चल रहा है। इन प्रेयर्स के अंदर पूरा गौड़िया सिद्धांत जो है हमारा पूरा यहाँ पर गौड़िया सिद्धांत दिख रहा है, पूरा गौड़िया सिद्धांत यहाँ पे दिख रहा है इन प्रेयर्स के अंदर। जब भगवान ने सुनी प्रेयर्स, भगवान तुरंत वहाँ पे प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए। अब प्रहलाद महाराज ने देखा भगवान को, तो उनको लगा ये कोई सपना है। प्रहलाद महाराज ने ये नहीं सोचा कि भगवान मेरे सामने आके खड़े हो गए, देखो भाई कितनी बड़ी बात है। उनको लगा कोई सपना है, लेकिन सपना होने के बावजूद इतने विवल हो गए कि बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब बेहोश होकर नीचे गिर पड़े तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनको गोदी में उठाया, और भगवान कहाँ खड़े हैं? बीच पे खड़े हैं, समुद्र के किनारे। वहाँ पे तो कोई बैठने की जगह नहीं है, तो भगवान जमीन पर बैठ गए। भगवान मतलब कम वा दयालु शरणम व्रजेमा, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के किसकी शरण में जाएं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। और भगवान ने प्रहलाद महाराज को गोदी में उठाया और वहीं ज़मीन पर बैठ के उसको सहलाना शुरू किया प्रहलाद महाराज को। थोड़ी देर में प्रहलाद महाराज को होश आ गया, प्रहलाद महाराज को होश आ गया। प्रहलाद महाराज भगवान को देख के एकदम विवल हो गए। भगवान ने बोला दोबारा भी होश मत होना भाई बड़ी मुश्किल से तुम्हें होश में लेके आया। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को बोला कि वरदान मांगो, वरदान मांगो मुझसे। प्रहलाद महाराज ने बोला वरदान का समय नहीं है, ये वरदान मांगने का समय नहीं है, आप प्लीज़ मुझे आपका दर्शन करने दो, ये वरदान मांगने का समय नहीं है, आप प्लीज़ मुझे आपका दर्शन करने दो। भगवान ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ अभी तुरंत, लेकिन तुम सुसाइड मत कर लेना मेरे विरह के अंदर, क्योंकि मैं जल्दी तुम्हें दोबारा दर्शन दूंगा। मुझे तो अभी आना भी नहीं था वैसे, ये तो तुमने अब ऐसी प्रेयर्स बोल दी कि मुझे आना ही पड़ेगा बेसिकली। ऐसा बोल के भगवान अंतर ध्यान हो गए।
भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे नारद जी के साथ भी हुआ था नहीं, जब वो दासी, पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, तो वन में बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे। अचानक हृदय से भगवान गायब हो गए। कहाँ गए? सामने देखा, सामने खड़े हुए हैं भगवान। तो दर्शन दे दिए। तो भगवान ने बोला नारद जी को, छोटे से बच्चे हैं, भगवान ने बोला कि मैं जा रहा हूँ भाई, अब दोबारा तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। कितनी बड़ी बात है। बोले अब तुम्हें दोबारा दर्शन नहीं दूंगा अब। तो नारद जी ने बोला, अब क्यों मुझे दोबारा दर्शन नहीं देंगे? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरा क्या कसूर है? आप बताइए, मैं ठीक कर लेता हूँ, मैं ठीक कर लेता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आखिर आप मुझे दोबारा दर्शन क्यों नहीं देंगे? आप मुझे क्यों वंचित कर रहे हैं अपने दर्शनों से? तो भगवान ने उनको जो बात बोली, वही हमारा गौड़िया पूरा दर्शन उसके ऊपर टिका हुआ है। अब भगवान ने बोला, मैं चाहता हूँ आप अपने विरह की भावना को और अधिक विकसित करो और बढ़ाओ अपने विरह की भावना को। चैतन्य महाप्रभु भी हमें भगवान की विरह के अंदर सेवा करने का सिद्धांत देने आए हैं। इसीलिए तो आप देखोगे, मैं जो बोल रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ऐसा तो नहीं मैं किसी और वर्ल्ड में चल रहा हूँ, आप किसी और वर्ल्ड में हो, है? मतलब समझ में आ रही है ना आपको? अच्छा, ओके। चैतन्य महाप्रभु ने खुद करके दिखाया, अपने ऊपर परेशानी मोल लेके। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्राण हैं, सारे शास्त्रों में जोर जोर से लिखा हुआ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को क्या बोला? आप बंगाल चले जाओ, प्रीच करो, यहाँ से जाओ। भेज दिया उनको। चैतन्य महाप्रभु गए तीर्थ यात्राओं पे, दक्षिण भारत भी गए, वृंदावन भी गए। गदाधर पंडित को साथ लेकर नहीं गए, विरह में सेवा करो आप। चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तपन मिश्रा, सुबुद्धि राय, कितने ही, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कितने ही नाम आप पकड़ लो, सबको अपने से दूर रखा कि आप जाओ वृंदावन में, आप जाके वहाँ पर ग्रंथ लिखो, ढूंढो लुप्त स्थान और प्रीचिंग करो, अपने आचरण से लोगों को दिखाओ वैष्णव सिद्धांत क्या है। विरह के अंदर सेवा जो है वो चैतन्य महाप्रभु यही प्रदान करने हैं, और यही उन्होंने अपने भक्तों का विरह उन्होंने खुद सहन कर लिया। देखो, ये दिखाने के लिए कि विरह के अंदर भक्ति, हम भगवान के दर्शन करना नहीं चाहते, हमारा गोल भगवान के दर्शन करना नहीं है, हमारा गोल भगवान की सेवा करना है। हम भगवान की ऐसी इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं कि भगवान खुद जो है हमें दर्शन देने के लिए लालायित हो जाए। वही हमारे लिए पराकाष्ठा है, वही हमारे लिए सिद्धि की बात है। हमें अगर कोई बोलेगा क्या आप भगवान के दर्शन करना चाहते हो, हम भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे में वो योग्यता नहीं है भगवान के दर्शन करने की। और दूसरी बात क्या है कि भगवान के दर्शन करने में भोग छिपा हुआ है। जब अगर हम भगवान का दर्शन करेंगे तो दृष्टा हम हो गए, दृश्य भगवान हो गए, जबकि एक्चुअली में उल्टा है। दृष्टा जो है हमेशा भगवान रहेंगे, भगवान भोक्ता है, भोक्ता एंजॉयर हमेशा भगवान है, इसलिए दृष्टा हमेशा भगवान रहेंगे। हम लोग हमेशा भगवान के लिए भोग वस्तु हैं, दृश्य हैं। भगवान अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, भगवान जब चाहेंगे हमें देखेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा गौड़िया सिद्धांत इन प्रेयर्स के ऊपर आके टिका हुआ है, पूरा गौड़िया सिद्धांत। और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है, उसके बाद तो आपको पता ही है कि कैसे हिरण्यकशिपु को जब पता चला कि अरे ये तो मरा ही नहीं, तो फिर उसने अपनी तलवार निकाली और पूछा कि तुम्हारा अगर भगवान सब जगह है तो कस्मात स्तंभे ना दृश्यते, इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा? अगर
तुम्हारे प्राणों की रक्षा करनी है तो खंबे में से निकाल के दिखाओ, है? तो प्रहलाद महाराज को बोलना पड़ा सच कि हाँ, अंडांतरस्थ परमाणु चियांतरस्तम, भगवान कण कण में विराजमान है तो स्तंभ में भी विराजमान है। उसने मुक्का मार के तोड़ा, भगवान वहाँ से प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, एक मच्छर की तरह हिरण्यकशिपु को मार दिया, एक मच्छर की तरह मार दिया। और अपने भक्त के प्राणों की और वचन की, दोनों की रक्षा की, ब्रह्मा जी के वचनों की रक्षा की। सारे वरदान जो ब्रह्मा जी ने दिए थे सब पूरे किए उन्होंने, भगवान ने। ऐसे भगवान को प्रकट करने के लिए जो योग्य है प्रहलाद महाराज, उनकी अगर हम जीवन चरित्र नहीं देखेंगे तो हम कभी भी ये सोच नहीं पाएंगे कि हम भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं। हम कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हम भगवान के दर्शन करने के लिए हम भगवान से अधिक, कोई बात नहीं हो जाता है। भगवान के अगर हमने दर्शन करने हैं तो उसकी योग्यता हमें प्राप्त होगी भक्तों के चरित्र का गुणगान करने से। अगर हमने भगवान को संतोष प्रदान करना है तो भक्तों के चरित्र का गुणगान करके हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। जब हम प्रेयर्स की बात कर रहे हैं तो एक बात और भी महत्वपूर्ण है जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं प्रेयर्स करने की तो हमेशा जो हमारे आचार्यों की प्रमाणिक प्रेयर्स हैं केवल वही करनी चाहिए। अपने मन से कोई प्रेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने मन से कुछ भी बोलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सिद्धांत की गलती हो सकती है उसके अंदर। आप समझ रहे हो? कुछ ना कुछ सिद्धांत की गलती हो सकती है। इसलिए हमारे लिए अच्छा यही है कि हम अपने आचार्यों की, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, ना चाहो से मते, काष्ठेर पुतली यथा ना चाहो से मते। हे कृष्णा, आप मुझे नचाओ, कठपुतली की तरह नचाओ, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट विल कुछ है ही नहीं। शिला प्रभुपाद ने अपनी इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र इच्छा है भगवान को सरेंडर कर दी इस लाइन के अंदर। लेकिन अगर हम अपने मन से कुछ बना के बोलेंगे तो हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जो वैष्णव आचार्य हैं उनके प्रमाणिक प्रेयर्स, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, वो लोग क्या प्रेयर्स कर रहे हैं। जब चैतन्य चरितामृत में डिफरेंट डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु से क्या प्रेयर्स कर रहे हैं, उन प्रेयर्स को अगर हम दोहराएंगे तो उससे तो क्या होगा, एक तो हम सिद्धांत की गलती से बचेंगे और दूसरी बात यह है कि हम जब भगवान के सामने उन प्रेयर्स को करेंगे तो हम भगवान को उन डिवोटीज का स्मरण भी कराएंगे। जैसे अभी हमने ये प्रहलाद महाराज की स्तुति बोली तो इससे हमने भगवान को प्रहलाद महाराज का स्मरण कराया। और जब भगवान को अपने भक्तों का स्मरण होता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान बोलेंगे, अरे किसने स्मरण कराया, कौन है जो मुझे प्रहलाद महाराज का स्मरण करा रहा है, तो भगवान का ध्यान आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा वैष्णवाचार्यों की जो प्रमाणिक प्रेयर्स हैं उनको हमें दोहराना चाहिए। इनफैक्ट जब भी आप भगवान के सामने जाएं, चाहे अपने घर में आप भगवान का जो चित्र है या भगवान के विग्रह हैं, या आप मंदिर में जाएं किसी भी, तो हमेशा भगवान की प्रेयर साथ लेके चलें। आप भगवान की प्रेयर साथ लेके चलेंगे तो आप जैसी मौका मिला आपने वो प्रेयर्स बाहर निकाली और भगवान की प्रेयर्स देख देख के बोलना शुरू कर दिया, बात ख़त्म हो जाएगी। उसी से भगवान को संतुष्ट कर लोगे आप। तो जैसे स्तुति करके प्रहलाद महाराज ने भगवान के दर्शन कर लिए, ऐसे ही भगवान के अच्छी तरह से दर्शन करने का सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम विराम देते हैं।